हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वात्रिंशो अध्याय। शिव का शंखचूर्ण के समक्ष देवताओं को राज्य प्रदान करने के लिए पुष्पदंत दूत को भेजना। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप सज्जनों के संरक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूर्ण के वध का निश्चय किया और गंधर्व राज चित्ररथ को अपना अभीष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही उसके समीप भेजा। फिर तो सर्वेश्वर सदाशिव की आज्ञा पाकर वह दूत इंद्र को अमरावती पुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवनों से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसने उस नगर में जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूर्ण का भवन देखा, जहाँ प्रत्येक दरवाजे पर द्वारपाल नियुक्त थे। तदंतर उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार पर पहुंचकर निर्भय हो वहाँ के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर उसकी आज्ञा से वह अत्यंत सुशोभित मनोहर तथा विस्तीर्ण द्वार को पार कर भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए दानवाधिपति शंखचूर्ण को देखा। उस समय वह दानवेंद्र 3 करोड़ राक्षसों से घिरा हुआ था तथा अन्य 100 करोड़ दानव हाथ में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार दानवों से घिरे हुए उस शंखचूर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिव का दूत हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। हे प्रभु, शंकर जी ने मुझसे जो संदेश भेजा है उसे आप श्रवण कीजिए। शिव जी ने कहा है कि तुम देवताओं का राज तथा उनका अधिकार शीघ्र ही लौटा दो, नहीं तो सज्जनों की रक्षा करने वाले मुझ शिव के साथ चिरकाल पर्यंत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरे शरणागत हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर तुम्हारा वध करूँगा, इसमें संशय नहीं। मैं सर्वस्व हरण करने के कारण हर हूँ। मैंने सभी देवताओं को अभय दान दिया है। मैं शरणागत बस्तर हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब हे दानवेंद्र, तुम ही निश्चय कर बताओ कि तुम राज देना चाहते हो अथवा युद्ध करना चाहते हो। पुनः पुष्पदंत बोला, हे राजन, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है वह मैंने तत्वतः आपसे निवेदन किया। हे धनुजाधिप, शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। अब आप निर्णय कर बताओ कि उनके पास जाकर मैं क्या कहूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर दानवेंद्र ने उनसे हंसते हुए कहा। शंखचूर्ण बोला, हे दूत, मैं देवताओं को राज देने वाला नहीं हूँ। तुम जानते हो कि यह पृथ्वी वीर भोग गया है। अवश्य ही देवताओं के पक्ष में रहने वाले उन रुद्र से युद्ध करूँगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है
वह इस भुवन में अधम वीर कहा जाता है। अतः मैं निश्चय रूप से रुद्र के ऊपर चढ़ाई करूँगा। हे दूत, तुम जाकर रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातः काल ही उधर आ रहा हूँ। इस प्रकार गर्भयुक्त शंखचूर्ण के वचन सुनकर उस दूत ने हंसते हुए दानव राज से कहा। पुष्पदंत बोले, हे राजेंद्र, तुम शिव जी के किसी गढ़ के सामने भी युद्ध में नहीं ठहर सकते। फिर शिव जी के सम्मुख खड़े होना तो असंभव ही प्रतीत होता है। अतः आपको उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान करो और जीने की इच्छा हो तो पाताल में जाकर निवास करो। हे दानव से उत्तम, तुम शंकर को सामान्य देवता जैसा मत समझो। शंकर सभी राजाओं के राजेश्वर तथा परमात्मा हैं। हे दैतेंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध मुनिगण तथा शेषादिक भी जिनके वशवर्ती हैं, वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं। उनके सगुण तथा निर्गुण दो स्वरूप हैं। उनकी भृगति के फेरने से ही सभी लोगों का प्रलय हो जाता है। शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। सज्जनों का रक्षक तथा दुष्टों के लिए काल है और निर्विकार रूप तो पर से भी परे है। वे शिव महेश्वर हैं, ब्रह्मा तथा विष्णु के अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, कोई भी उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम मन से विचार करो। ये रुद्र महेशान पर ब्रह्म तथा चिदात्मा हैं। अतः तुम देवताओं का राज तथा अधिकार शीघ्र उन्हें प्रदान करो। ऐसा करने से ही तुम्हारा कल्याण संभव है, अन्यथा तुम भय उपस्थित हुआ समझो। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात सुनकर महाप्रतापी दानवेंद्र शंखचूर्ण भवितव्य से मोहित हो उस दूत से बोला। शंखचूर्ण बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि बिना युद्ध के ना तो देवताओं को राज दूंगा और ना तो अधिकार दूंगा। यह सारा चराचर जगत काल के अधीन है। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल आने पर विनष्ट भी हो जाता है। इसलिए तुम शंकर के पास जाकर यथार्थ रूप से मेरी बात कह दो। उनकी जो इच्छा हो वे करें, बहुत कहने से क्या लाभ। सनत कुमार बोले, हे मुने, शंखचूर्ण की यह बात सुनकर वह पुष्पदंत नाम का दूत अपने स्वामी शिव के पास गया और सारा वृतांत निवेदन किया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण पद में दूत गमन नामक 32वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।